हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी स्टोरी को कवर कर लेंगे। नाम जो आप यहाँ देख सकते हैं, द थर्स्टी क्रो। स्टोरी है एक प्यासा थर्स्टी होता है, प्यासा क्रो होता है कौवा। एक प्यासा कौवे के बारे में स्टोरी है। स्टोरी हम सबको पता है, बहुत आसान स्टोरी है, इसलिए हम आसान स्टोरी ले आते हैं ताकि स्टोरी हम सबको पता है। जो एक प्यासा कौवा था, पानी पीने के लिए बहुत ढूंढ रहा था, पानी नहीं मिल रहा था। पर कुछ देर बाद उसको एक पानी मिल गया, एक जग पे, छोटा सा जग पे। तो वो जग से पानी नहीं पी पा रहा था, क्योंकि जग का जो मुंह था बहुत छोटा था, गर्दन बहुत छोटा था, तो वो अपने सर को अंदर नहीं घुसा पा रहा था। तो इसलिए उसने क्या कि छोटा छोटा जो कंकरिया है उसको जग पे डालता गया। तो जितना सारा कंकरिया उसने जग पे डाला, तो पानी का लेवल जो था वो ऊपर आ गया। तो उसका मतलब जो बुद्धि था, उसके बुद्धि से उसने क्या कर लिया, अपने मेहनत से पानी पी लिया। उसके रिलेटेड स्टोरी है। तो स्टोरी हम सबको पता है। अगर हम आपको कहे कि उस स्टोरी को इंग्लिश में बता दे, उस स्टोरी को इंग्लिश में बता दे, तब जाके हमको परेशानी होता है, भाई कैसे हम इंग्लिश में बताएं उस स्टोरी को। इसलिए हम इजी स्टोरी ले आते हैं, ताकि हम जब पढ़ेंगे तब जाके स्टोरी आपको पहले से पता है, तब पढ़ने के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। जब आपके समझ में आएगा तब जाके आप खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इससे क्या होता है, मतलब हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम पहले एक बार उस स्टोरी को पढ़ लेते हैं, फिर आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझाएंगे बहुत अच्छे तरह से। फर्स्ट जो है पैराग्राफ हम पढ़ते हैं उससे। वन हॉट डे, a thirsty crow flew all over the fields looking for water. For a long time, he could not find any. He felt very weak, almost lost all hope. Suddenly, he saw a water jug below the tree. He flew straight down to see if there was any water inside. Yes, he could see some water inside the jug. The crow tried to push his head into the jug. Sadly, he found that the neck of the jug was too narrow. Then he tried to push the jug to tilt for the water to flow out, but the jug was too heavy. The crow thought hard for a while. Then, looking around it, he saw some pebbles. He suddenly had a good idea. He started picking up the pebbles one by one, dropping each into the jug. As more and more pebbles filled the jug, the water level kept rising. Soon it was high enough for the crow to drink. His plan had worked. Moral: think and work hard. You may find solution to any problem. यहाँ हमारा स्टोरी एंड हो जाता है। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप मिस ना करें उसको। तो टाइटल जो है हमारा, थार्स्टी होता है प्यासा, क्रो होता है कौवा। प्यासा कौवे की स्टोरी है। फर्स्ट जो लाइन है हमारा, अच्छे से देखे उसको। वन हॉट डे, हॉट होता है गर्मी का दिन, हॉट होता है गर्म, डे होता है दिन। वन हॉट डे, एक गर्मी का दिन। गर्मी का दिन क्या हुआ था, ए थर्स्टी क्रो। देखो, ए थर्स्टी होता है प्यासा, क्रो होता है कौवा। फ्लू, फ्लू जो होता है फ्लाई, FLY, फ्लाई मतलब उड़ना। फ्लाई जो होता है उड़ना, फ्लाई का पास्ट होता है फ्लू, मतलब उड़ा था। एक कौवा क्या कर रहा था, उड़ रहा था या उड़ा था। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हम कहें, द थार्स्टी क्रो वाज फ्लाइंग, हम कह सकते हैं यहाँ फ्लू दिया गया मतलब उड़ा था। ऑल ओवर द फील्ड्स, ऑल ओवर द फील्ड्स मतलब पूरे फील्ड्स में, फील्ड्स होता है मैदान में। लुकिंग फॉर वाटर, लुकिंग फॉर होता है ढूंढते हुए, वाटर होता है पानी, पानी ढूंढते हुए। ऑल ओवर द फील्ड्स, पूरे मैदान में वो उड़ा था। क्या, कौन, एक थार्स्टी क्रो। तो अगर पूरे लाइन का मीनिंग आपको समझाए तो ये होगा, वन हॉट डे, एक गर्मी का दिन, ए थार्स्टी क्रो फ्लू ऑल ओवर द फील्ड्स लुकिंग फॉर ए वाटर। एक प्यासा कौवा पूरा मैदान पे घूम रहा था, उड़ रहा था, पानी को तलाश करते हुए, पानी को तलाश करते हुए। लुकिंग फॉर मतलब सर्च करते हुए, तलाश करते हुए और ढूंढते हुए। फॉर ए लॉन्ग टाइम, देखो यहाँ फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय से। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग होता है लंबा, टाइम होता है समय। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। ही कुड नॉट फाइंड एनी, ही कुड नॉट, ही होता है उस कौवे को, कुड नॉट फाइंड, फाइंड होता है पाना, उसको मिलना। यानी वो कुछ नहीं पा रहा था, मतलब कुछ पानी उसको नहीं मिला, थोड़ा सा भी पानी उसको नहीं मिला। बहुत बहुत समय से वो ढूंढ रहा था पानी के लिए। ही फेल्ट वेरी वीक, अब यहाँ देखो, ही उसने, उस कौवे,
फेल्ट, फेल्ट होता है फील का पास, एफ डबल ई एल, फील जो होता है, फील होता है महसूस करना, फील का पास्ट होता है फेल्ट, मतलब उसने महसूस किया। वेरी मतलब बहुत ज्यादा, वीक होता है जो कमजोरी, कमजोरी महसूस किया, उसने बहुत कमजोरी महसूस किया क्योंकि बहुत ढूंढ रहा था पानी के लिए, उसको पानी नहीं मिला कहीं भी, तो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। उसके बाद ऑलमोस्ट लॉस, लॉस्ट ऑल होप, लॉस का पास्ट होता है लॉस्ट, एल और डबल एस, लॉस होता है खो जाना और छोड़ देना, लॉस्ट होता है मतलब उसका बिल्कुल, होप जो होता है, होप होता है आशा, बिल्कुल आशा बाकी नहीं रहा, कुछ भी मतलब उसको अब आशा नहीं है कि अब क्या होगा। ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप, जितना सारा आशा था मिलने का, जो मतलब जितने सारे रास्ते थे सब उसने ढूंढ लिया, अब जितने सारे आशा था सब मतलब खत्म हो गया। सडनली, अचानक से, अब देखो क्या हो गया, सडनली का मतलब होता है अचानक से। हमको हर एक स्टोरी में ऐसा वर्ड मिलता है, अगर आप याद कर ले उन जैसे वर्ड को तो आप कभी नहीं बोलेंगे, स्टोरी भी आसान हो जाएगी। सडनली होता है अचानक से, ही सो, ही होता है उस कौवे ने, सो होता है देखा, सी का पास्ट होता है एस डब्ल्यू ई सी, मतलब देखना, सो होता है देखा, एस ए डब्ल्यू, सो होता है देखा, ए वाटर जग, एक पानी का जग देखा, जग तो समझते हैं आप, बिलो द ट्री, एक पेड़ के नीचे, बिलो होता है नीचे, पेड़ के नीचे एक पानी का जग देखा सडनली अचानक से। ही फ्ल्यू स्ट्रेट डाउन, तो उसने उड़ा, फ्ल्यू होता है फ्लाई का पास्ट, यहाँ पहले भी बताया, यहाँ जो है पहले लाइन पे, ही फ्ल्यू स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट होता है सीधे सीधे, डाउन होता है नीचे की तरफ, तो जब उसने पानी का जग देखा पेड़ के नीचे तो सीधा नीचे की तरफ उसने उड़ा, टू सी, किस लिए, देखने के लिए, टू सी देखने के लिए। इफ देयर वॉज एनी वाटर इनसाइड, कि उसमें, इफ होता है कि उसमें, देयर वॉज एनी वाटर, क्या उसमें कोई पानी है, इनसाइड उसके अंदर, उस जग के अंदर क्या कोई पानी है, उसको देखने के लिए उसने स्ट्रेट डाउन मतलब सीधा नीचे की तरफ उड़ा। आके क्या देखा, यस हाँ, ही कुड सी, उसको मिल गया, वो देख पाया, कुड सी मतलब वो देख पाया, सम वाटर, कुछ वाटर, इनसाइड द जग, जग के अंदर कुछ वाटर है, उसको उसने देखा। तो उस पैराग्राफ को जल्दी से एक बार देख लेते हैं। वन हॉट डे अ थर्स्टी क्रॉ फ्लू ऑल ओवर द फील्ड्स लुकिंग फॉर वाटर, एक गर्मी का दिन एक प्यासा कौवा पूरा मैदान को उड़ रहा था पानी ढूंढते हुए। यहाँ मैदान का मतलब, कौवे तो मैदान को क्या उड़ेगा, मैदान के ऊपर उड़ेगा, इसलिए कहा मैदान को, पूरे मैदान में उड़ रहा था पानी ढूंढते हुए। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट फाइंड एनी, बहुत समय से उसको कुछ नहीं मिल रहा था, मतलब कुछ पानी नहीं मिल रहा था। ही फेल्ट वेरी वीक, वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, कमजोरी महसूस कर रहा था उसको। ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप, जितना सारा आशा था सब छोड़ दिया उसने। सडनली ही सॉ ए वाटर जग बिलो द ट्री, तो अचानक से उसने एक वाटर जग, पानी का जग देखा एक पेड़ के नीचे। ही फ्लू स्ट्रेट डाउन टू सी इफ देयर वाज एनी वाटर इनसाइड, तो वो सीधे नीचे की तरफ उड़ के आया ताकि वो देखे कि उस जग के अंदर पानी है या नहीं। यस ही कुड सी सम वाटर इनसाइड द जग, हाँ वो कुछ पानी देख पाया, उस जग के अंदर कुछ पानी मिल गया उसको। अब आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। द क्रो ट्राइड टू पुश हिज हेड इनटू द जग, द क्रो, उस कौवे ने, ट्राइड, टी आर वाई जो होता है, टी आर वाई ट्राई होता है कोशिश करना, टी आर आई ई डी कोशिश किया, मतलब पहले की बात है तो यहाँ पास्ट आया है, तो ही ट्राइड, द क्रो ट्राइड, उस कौवे ने कोशिश किया, टू पुश हिज हेड, पुश होता है धक्का लगाना, हिज हेड होता है अपने सर को धक्का लगाया, इनटू द जग, कि वो सर को जग के अंदर घुसाए, इसलिए धक्का लगाया क्योंकि पानी जो है वो जग के नीचे है, थोड़ा पानी है उसमें, तो अगर जग के अपना सर जग के अंदर ना घुसाए तो पानी कैसे पिएगा, इसलिए पुश, उसने धक्का लगाया, हिज हेड, अपने सर को, इनटू द जग, सैडली, पर दुख से क्या हो गया, सैडली होता है, सैड तो होता है दुख, यह कहानी बहुत दुख भरी है कि ही फाउंड दैट द नेक ऑफ द जग वाज टू नैरो, उसने पाया, ही फाउंड होता है पाया, उसको मिला उसने देखा, ऐसा होता है। दैट द नेक ऑफ द जग, नेक होता है गला, जो गर्दन होता है, जग का गर्दन, नेक ऑफ द जग, जग का गर्दन जो था वाज टू नैरो, वो बहुत नैरो था, नैरो आप छोटा ही समझ लो, बहुत तंग था, बहुत छोटा था कि उसका सर अंदर नहीं जा रहा था, इतना छोटा था जग का जो गर्दन था। देन ही ट्राइड टू पुश द जॉग टू टिल्ट फॉर द वाटर टू फ्लो आउट बट द जॉग वाज टू हैवी, देन उसके बाद जब वो अपना सर को अंदर नहीं घुसा पाया, देन उसके बाद ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू पुश द जग, के जग को धक्का लगाए, जग को धक्का लगाए, टू टिल्ट फॉर द वाटर, तो यहाँ टिल्ट होता है झुकाना,
कि जग को धक्का लगा के अगर झुका दे तो वाटर बाहर निकल आएगा तो पी लेगा। टिल्ट होता है झुकाना, झुकाने के लिए जग को धक्का लगाया फॉर द वाटर, अपने पानी के लिए, टू फ्लो आउट, ताकि पानी बह जाए। फ्लो होता है बह जाना, ताकि पानी बाहर निकल आए। फ्लो आउट होता है बह के बाहर निकल आए। बट द जग वाज, बट क्या हो गया, द जग वाज टू हैवी, वो जग बहुत भारी था। हैवी होता है बहुत भारी था, बहुत मजबूत था। टू हैवी मतलब बहुत, टू टी डबल और टू होता है बहुत ज्यादा हैवी था, बहुत ज्यादा भारी था। तो जग को भी वो कुछ नहीं कर पाया। उस पैराग्राफ को देख लेते हैं। द क्राउड ट्राइड टू पुश हिज हेड इनटू द जग, उस कौवे ने बहुत सारा कोशिश की कि अपने सर को धक्का लगा के जग के अंदर घुसाए। सैडली ही फाउंड दैट द नेक ऑफ द जग वाज टू नैरो, तो दुख से उसने पाया कि जग का जो गर्दन था वो बहुत छोटा था, वो अपना सर को घुसा नहीं पा रहा था। देन ही ट्राइड टू पुश द जग टू टिल्ट फॉर द वाटर टू फ्लो आउट, बट द जग वाज टू हैवी। उसके बाद उसने ट्राई किया कि कोशिश किया कि जग को थोड़ा हिलाए, जग को धक्का लगा के थोड़ा झुकाए ताकि पानी बाहर निकल आए एंड वो पी ले। लेकिन क्या हो गया, बट द जग वाज टू हैवी, वो जग बहुत हैवी था, बहुत भारी था, वो कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद है हमारा यहाँ उस पैराग्राफ में, द क्रॉ थॉट हार्ड फॉर ए वाइल, द क्रॉ उस कौवे ने, थॉट होता है चिंता किया, बहुत सारा मतलब सोचा। THIN के थिंक होता है चिंता करना, सोचना। थिंक का पास्ट होता है थॉट, THOUGHT, थॉट होता है बहुत देर सोचा। हार्ड होता है बहुत अच्छे तरीके से सोचा, बहुत ज्यादा सोचा। फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल मतलब कुछ देर के लिए, कुछ देर, कुछ समय उसने बहुत ज्यादा सोचा। देन उसके बाद लुकिंग अराउंड इट, उसके चारों तरफ देखा, जग के चारों तरफ। लुक होता है देखना, लुकिंग अराउंड, अराउंड होता है चारों तरफ, इट मतलब उस जग के चारों तरफ देखा। ही सो, तो उसने देखा, ही सो होता है उसने देखा, लुक भी देखा, देखो लुक, लुकिंग अराउंड मतलब चारों तरफ उसने इशारा ऐसे आग घुमाया। ही सो, तो उसने देखा, सम पेबल्स, पेबल्स होता है कंकड़ी, कुछ कंकड़ी, छोटे छोटे जो पत्थर होता है उसको पेबल्स कहते हैं। उसने क्या देखा, सम पेबल्स, कुछ छोटे छोटे कंकड़ियों को देखा। ही सडनली, फिर सडनली आया, देखो सडनली होता है अचानक से, ही सडनली तो उसने अचानक से, हैड ए गुड आइडिया, उसको था, हेड होता है उसके माइंड में आया, एक गुड आइडिया, बहुत बहुत एक अच्छा एक सोच आया, एक आइडिया आया उसके मन में, एक आइडिया उसके मन में आया। क्या आया, ही स्टार्टेड पिकिंग अप, आइडिया यह था कि ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड, स्टार्ट होता है शुरू करना, स्टार्टेड, अगर यहाँ स्टार्टेड हो जाएगा तो यहाँ हमेशा पिकिंग मतलब पिक जो वर्ब होता है उसके साथ ING आता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि उसने काम करना शुरू कर दिया था, ही स्टार्टेड वर्किंग, उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था तो ही स्टार्टेड ड्राइविंग, उसने खाना शुरू कर दिया था, ही स्टार्टेड ईटिंग। ऐसे ही आया, ही स्टार्टेड पिकिंग अप, उसने क्या कर दिया, पिकअप होता है उठाना, उन कंकरियों को उठाना शुरू कर दिया। द पेबल्स, पिकिंग अप द पेबल्स, उन कंकरियों को वन बाय वन, एक एक करके कंकरियों को उठाया। एंड ड्रॉपिंग ईच इनटू द जग, एंड ड्रॉपिंग, एंड क्या कर रहा था, ड्रॉप मतलब छोड़ रहा था, ईच इनटू द जग, एक एक करके, ईच होता है एक एक करके, इनटू द जग, जग के अंदर मतलब छोड़ रहा था, पत्थर एक उठा रहा था, एक ड्रॉप कर रहा था जग पे। समझ आया ना, ही स्टार्टेड पिकिंग एंड फिर आया ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग। ये स्टार्टेड जो है पिकिंग के साथ भी है, ड्रॉपिंग के साथ भी है, ये इंग्लिश की खूबसूरती है। ही स्टार्टेड पिकिंग अप द पेबल्स, उसने उठाना शुरू कर दिया था कंकरियों को एक एक करके, वन बाय वन। एंड स्टार्टेड ड्रॉपिंग ईच इनटू द जग, एक एक करके जग के अंदर वो मतलब छोड़ रहा था, ड्रॉप होता है छोड़ना, एक एक करके छोड़ रहा था। एज मोर एंड मोर पेबल्स फिल्ड जग, क्या हो गया, एज मोर जितना सारा, जितना ज्यादा, एंड ज्यादा, मोर एंड मोर जितना ज्यादा एंड ज्यादा, पेबल्स कंकरिया, फिल्ड द जग, फिल्ड होता है भरना, फिल करना, द जग, जग भर रहा था। द वाटर लेवल केप्ट राइजिंग, वो जो वाटर लेवल था, पानी का जो लेवल था नीचे, पानी बहुत नीचे था, उसका लेवल, पानी का लेवल बहुत नीचे था। केप्ट राइजिंग, वो ऊपर उठना शुरू हो गया था। राइज होता है ऊपर उठना, RISE, राइज होता है ऊपर उठना, तो राइजिंग वो उठना शुरू हो गया था। सून, बहुत जल्दी से, इट वॉज हाई इनफ, बहुत जल्दी से, इट वॉज वो वाटर लेवल क्या हो गया, बहुत ऊंचे, हाई होता है बहुत ऊंचे, इनफ होता है बहुत ज्यादा ऊंचे हो गया। फॉर द क्रो टू ड्रिंक, उसको पीने के लायक हो गया। फॉर द क्रो, क्रो के लिए, कौवे के लिए, टू ड्रिंक पीने के लायक हो गया। हिज प्लान हैड वर्कड, हिज प्लान हैड वर्कड, उसका प्लान जो था वो काम कर गया, उसका प्लान जो था वो काम कर गया। तो उस पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं। द क्रो थॉट हार्ड फॉर ए वाइल, उस कौवे ने बहुत ज्यादा सोचा कुछ देर के लिए। देन लुकिंग अराउंड इट, उसके बाद चारों तरफ देखा, जग के चारों तरफ देखा।
ही सॉ सम पेबल्स, तो उसने कुछ पेबल्स को देखा, कुछ कंकड़ियों को देखा, छोटे छोटे पत्थर जो होता है। ही सडनली हैड ए गुड आइडिया, तो उसके मन में अचानक से एक आइडिया आया, बहुत अच्छा आइडिया है, गुड आइडिया होता है, अच्छा आइडिया आया। ही स्टार्टेड पिकिंग अप द पेबल्स वन बाय वन, ड्रॉपिंग ईच इनटू द जग, तो उसने एक एक पेबल्स को, छोटे छोटे कंकड़ियों को उठाना शुरू कर दिया था एंड एक एक करके जग पे डालना शुरू कर दिया था। ड्रॉप होता है ढालना, छोड़ना शुरू कर दिया था। एज मोर एंड मोर पेबल्स फिल्ड द जग, जितना ज्यादा पेबल्स जग पे भर रहा था, तो पानी क्या हो रहा था, द वाटर लेवल केप्ट राइजिंग, वो पानी का लेवल जो था वो ऊपर चला आ रहा था। सून इट वॉज हाई इनफ फॉर द क्रो टू ड्रिंक, तो बहुत जल्दी से ये पानी मतलब उसका पीने के लायक हो गया, इतना ऊपर आ गया कि अब वो पी सकता है। हिज प्लान हैड वर्कड, तो उसका प्लान क्या कर गया, काम कर गया। अब मॉरल होता है, खत्म हो गया हमारा स्टोरी। देखो मॉरल होता है थिंक एंड वर्क हार्ड, बहुत सोचो, थिंक करो, थिंक होता है सोचना, बहुत सोचो, एंड वर्क हार्ड, एंड क्या करो, वर्क होता है काम करो, हार्ड वर्क करो, बहुत मेहनत करो यार, चिंता करो, सोचो, मेहनत करो। यू मे फाइंड, आपको मिल जाएगा, फाइंड होता है मिल जाना, आप पा सकते हो सोल्यूशन, मतलब किसी भी प्रॉब्लम जो है, टू एनी प्रॉब्लम, जितने सारा आपका समस्या है समाधान आपको मिल सकता है अगर आप सही तरह से सोचो, चिंता करो एंड हार्ड वर्क करो, बहुत मेहनत करो, तो जितने सारा आपका प्रॉब्लम है, समस्या है, सबका समाधान मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा मॉरल वैल्यूज दिया गया है। उस मॉरल वैल्यू को फॉलो करते हुए हमको चलना है, हमको सोचना भी है, हमको हार्ड वर्क भी करना है। तो उसके साथ साथ हमने ट्राई की कि उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करके मतलब मुझे सपोर्ट करें, एंड कहीं भी गलती हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, चलें नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।